हेलो। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, आभार एवं अभिनंदन। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत मस्त होगे, तंदुरुस्त होकर पढ़ाई करने में व्यस्त होगे। तो आज हम लोग कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, क्षेत्रफल और आयतन। तो आ जाओ, हेडिंग लगा लो। अपने लोगों देख ही रखा होगा, ये क्या आ रहा भाई, इसको हटा देते हैं, पेन चूज कर लेते हैं, फटाक से लिखना शुरू कर देते हैं। हम लोग पढ़ेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जिसे हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं क्षेत्रफल एवं आयतन। क्षेत्रफल एवं आयतन। ठीक, राइटिंग भी नहीं आ रही अच्छी, वेरी पुअर। चलो कोई बात नहीं है, ठीक है, सीखने पर ध्यान दो। तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इसमें हम आपको, जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जिन्हें फॉर्मूला याद करने में बड़ी प्रॉब्लम आती है, ठीक है, तो फॉर्मूला याद ना करके कुछ चीजें समझ लो, फॉर्मूला बना लो, ताकि आपकी झंझट ही खत्म हो जाए। ठीक, तो देखो क्या करना है, इस चीज को समझ लो। ठीक, सबसे पहले किसी भी 3D फिगर का अगर आपको वॉल्यूम निकालना है, क्या निकालना है बेटा? वॉल्यूम निकालना है। तो आप करना क्या? वॉल्यूम। ठीक, वॉल्यूम। तो आपको करना क्या है? कुछ नहीं करना है, बस बेस एरिया इंटू हाइट करना है। क्या करना है? बेस एरिया इंटू हाइट करना है। ठीक, बेस एरिया इंटू हाइट, HEIGHT। ठीक, हिंदी में बोले तो आयतन निकालना है। अगर आपको क्या निकालना है बेटा? आयतन निकालना है। आयतन निकालना है तो कुछ मत करो, कुछ मत करो, सीधा सा आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई लगा दो। ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक की कहानी? इसके बाद में यदि आपको यदि आपको क्या चाहिए? सरफेस एरिया चाहिए। क्या चाहिए बेटा? सरफेस एरिया चाहिए। सरफेस एरिया चाहिए। तो सरफेस एरिया के लिए आपको क्या करना है? बेस का पेरीमीटर लेना है। बेस पेरीमीटर। ठीक, और उसमें हाइट का मल्टीप्लाई करा देना है। ठीक है, बात क्लियर हो गई? अगर आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल लेना है, क्या लेना है मेरे लाल? पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो कुछ मत करो, क्या करो? आधार का परिमाप देखो, जो आधार हो, ठीक, और उसमें ऊंचाई का गुणा करा दो। आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई। कहानी क्लियर हो गई? इसके बाद में यदि आपको संपूर्ण पृष्ठ निकालना हो, क्या निकालना हो? जिसको हम कहते हैं टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया। तो बेटा इसमें क्या करना है? इसमें सरफेस एरिया तो रहेगा ही रहेगा। टोटल सरफेस एरिया जब निकालोगे तो उसके अंदर सरफेस एरिया तो रहेगा ही रहेगा, प्लस क्या रहेगा मेरे लाल? इसमें रहेगा टॉप प्लस बॉटम। ठीक, ब्रैकेट बाहर कर दिया, ब्रैकेट लगा के यहां पर
बाहर एरिया लिख दिया। ठीक है, तो अगर टॉप और बॉटम है, टॉप है तो टॉप का एरिया लेंगे, बॉटम नहीं बॉटम छोड़ देंगे, बॉटम है टॉप नहीं है तो बॉटम का एरिया ले लेंगे, टॉप छोड़ देंगे। ठीक है, कैसे कैसे होगा ये दिखाएंगे। इसके बाद में एक नया टर्म यहाँ आ गया है, पेरीमीटर। तो आप इसको भी सीख लगे हाथ सीख लो कि पेरीमीटर क्या होता है। ठीक है, बाकी सारे बच्चों को तो आता ही होगा, पेरीमीटर जनरल टर्म है, इसको हम लोग परिमाप कहते हैं। तो बेटा परिमाप क्या होता है, किसी चीज की अगर आपको परिमाप निकालना है, पेरीमीटर निकालना है, तो क्या होगा, तो पेरीमीटर होगा सम ऑफ ऑल साइड। ठीक है, सम ऑफ ऑल साइड, सभी भुजाओं का योग ही परिमाप होता है। ठीक है, सभी भुजाओं का योग। यहां तक की कहानी क्लियर हो गई। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यहां तक की कहानी क्लियर हो गई। आगे बढ़े, नोट करना तो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो फॉर्मूले पे आएंगे एक एक करके, इसको हटाते हैं, एग्जिट मारो और अगली स्लाइड देखो क्या है। चलो, तो पहली स्लाइड हम लोगों के पास में आ गई क्यूबॉइड। क्या आ गई मेरे लाल, क्यूबॉइड आ गई। ठीक है, तो इस हम क्यूबॉइड को देखते हैं। अब देखो यहां पर एक शेप दे रखी है क्यूबॉइड की, उसमें फॉर्मूले देखो आ ही चुके हैं, ऑलरेडी आ चुके हैं। ठीक है, डायमेंशन, लेंथ, ब्रेथ और हाइट ले ली है, कर्व सरफेस एरिया ले लिया है, नॉट एप्लीकेबल पता नहीं क्या है, ये सब गोली मारो, जो समझा रहे हैं उसको सीखो। ठीक, क्यूबॉइड बेटा हम इसको, अगर हम इसको लेंथ ले लिए, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा ब्रेथ हो जाएगा और ये तुम्हारा हाइट हो जाएगा। ठीक है, बात क्लियर हो गई है। अब यहां पर आप देखोगे हमें सबसे पहले चाहिए, तो सबसे पहले चाहिए, हमने क्या सीखा था, वॉल्यूम। क्या सीखा था, वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम यहां लिखा हुआ है, तो वॉल्यूम की हिंदी होती है आयतन। ठीक, अगर हमें क्यूबॉइड का, क्यूबॉइड को हिंदी में क्या कहते हैं बच्चा, घनाभ कहते हैं। क्या कहते हैं, घनाभ। ठीक, तो हमें घनाभ का आयतन अगर चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, अभी हमने बोला था बेस एरिया इनटू हाइट। तो बेस, अब आप बेस देखने जाओगे तो यहां पर ये जो नीचे का होता है बेटा, ये बेस है। क्या है लाला, ये बेस है। ठीक है, तो ये जो बेस आपको दिख रहा है, ये क्या होता है बेटा, ये एक रेक्टेंगल होता है। क्या होता है, रेक्टेंगल। ठीक है, जब आप 6 रेक्टेंगल लेंगे और उनको इस तरह से अरेंजमेंट में लगा देंगे तो आपको एक क्यूबॉइड दिख जाएगा। ठीक है, तो ये रेक्टेंगल होता है। ठीक, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, तो इसका एरिया होता है L इंटू बी। क्या होता है, L इंटू बी, बेस का एरिया। अगर हम इसका पेरीमीटर देखेंगे, परिमाप देखेंगे बेटा, तो इसका पेरीमीटर होता है 2 ब्रैकेट में L प्लस बी। ठीक, अब यहां पर आप देखोगे तो बेटा आयतन, बेस एरिया, बेस का एरिया क्या हो जाएगा, तो बेस एरिया हो जाएगा L इंटू बी। लिखा कि नहीं लिखा, और क्या कहता है बेस एरिया इंटू हाइट, तो मल्टीप्लाई में किससे मल्टीप्लाई करा दोगे, H से, तो यही तुम्हारा क्या बन गया, ये बन गया LBH। बोलो समझ में आया कि नहीं है। ऐसे करके अगर आप इसका लेटरल सरफेस एरिया निकालोगे, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालोगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालोगे जिसे हम लेटरल सरफेस एरिया कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, लेटरल सरफेस एरिया। तो अभी मैंने क्या बोला, लेटरल सरफेस एरिया के लिए बेस पेरीमीटर, अगेन हमें रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का बेस लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट में L प्लस बी। ठीक, तो ये तो बेस पेरीमीटर आ गया, इनटू किससे मल्टीप्लाई कराना है, हाइट से कराना है। करा दो मेरे लाल, हाइट से करा दिया ना।
हो गया, फॉर्मूला बन के तैयार है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो रटने की झंझट खत्म करो ना, समझ लो, एक बार समझ लो, बात खत्म होगी। इसके बाद में तुम्हें क्या निकालना है? टोटल सरफेस एरिया, जिसे हम संपूर्ण पृष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? संपूर्ण पृष्ठ कहते हैं। तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए हमें क्या करना है? तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए अभी मैंने बोला था क्या, सरफेस एरिया तो रहेगा, इट मीन्स ये वाला टर्म रहेगी क्या, 2 ब्रैकेट में L प्लस बी इंटू एच, ये तो रहेगा ही रहेगा। कह रहा प्लस टॉप बॉटम के एरिया, तो इसका देखो बेटा, ये टॉप होगा, ये भी एक रेक्टेंगल होगा, बॉटम भी एक रेक्टेंगल होगा, टॉप और बॉटम का एरिया सेम ही सेम होगा। कैसे होगा? तो इसका एरिया जब देखोगे तो किससे बनेगा? लेंथ और ब्रेथ से। तो इसका एरिया क्या बन जाएगा? L इंटू बी, और इसका भी एरिया क्या बनेगा? L इंटू बी, क्योंकि रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? L इंटू बी। तो जब इसको बनाओगे तो यहां पर टॉप और बॉटम दोनों है, तो ये LB और ये LB जोड़ के कितना हो जाएगा? 2LB हो जाएगा। अगर बेटा यहां पर 2 का मल्टीप्लाई करा दो, इधर से H का मल्टीप्लाई करा दोगे तो 2HL आ जाएगा, 2BH आ जाएगा, 2LB आ जाएगा। अगर बेटा हम 2 कॉमन कर लें तो यहां क्या बचेगा? LB, क्या बचेगा? BH, क्या बचेगा? HL। बोलो समझ में आया कि नहीं? तो फॉर्मूला बन के तैयार हो गया, 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। बोलो यस या नो? समझ में आ गया? उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। ठीक है, डायगोनल इसका निकालना तो नहीं इंपॉर्टेंट है। डायगोनल जब निकालते हो तो क्या होता है, जो लॉन्गेस्ट साइड होती है क्यूब या क्यूबॉइड में, वो डायगोनल होता है, और इसका डायगोनल निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, यहां से यहां तक की जो साइड होगी यही डायगोनल कहलाएगी। ठीक है, तो अभी क्या है, सेम तरीके से फॉर्मूले से निकाल सकते हो, क्योंकि इसका डायगोनल जब निकालोगे तो अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा? L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और अगेन फिर से एक राइट एंगल ट्रायंगल जब बना के आप करोगे तो इसका जो डायगोनल आएगा वो अंडर रूट के अंदर L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। जिस बच्चे को ना निकालना आए वो हमसे सीख लेना, ठीक है, सिखा देंगे। अभी बहुत इजी है, कर लोगे। ये डायगोनल निकाल ही दिया है, अब यहां से क्या होगा, इसकी हाइट के साथ में क्या करोगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? राइट एंगल ट्रायंगल आ जाएगा, जिसमें ये क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा एच आ जाएगा, और ये अंडर रूट में क्या आ जाएगा? L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, जब डायगोनल ये निकालोगे तो ये वाला फॉर्मूला बन के तैयार हो जाएगा। बात क्लियर हो गई? कोई डाउट है? आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, क्यूबॉइड देखते हैं। क्यूबॉइड हो गया, आप क्यूब देखते हैं। ठीक है, देखो क्यूब क्या कहता है, इसको समझ लो। तो क्यूब जो होता है बेटा, ये सबसे पहले इसके बारे में समझ लो। ये जो होता है, ये बेटा 6 स्क्वायर से मिलकर बना होता है। कितने स्क्वायर से? 6 स्क्वायर से। ठीक है, 6 स्क्वायर यानी 6 वर्गों का एक ऐसा अरेंजमेंट ले आओ जिसे इस तरह से रख दो तो एक क्या है, क्यूब बनके तैयार हो जाता है। और आपने स्क्वायर के बारे में सुना ही होगा कि बेटा इसकी जो साइडें होती हैं, इसकी जो डायमेंशन होती है ना लाला, ये सारी की सारी कैसी होती हैं? ये सारी की सारी इक्वल होती हैं। ठीक है, लाइक दैट मैंने ए ले लिया तो ए भी ए हो जाएगा, ए भी ए हो जाएगा, ए भी ए हो जाएगा। क्यों? स्क्वायर की ऑल साइड क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। समझ गया ना लाला? अब ध्यान दे इधर, इसके बाद में इसका अगर अरेंजमेंट करोगे तो इसके अंदर भी ऑल डायमेंशन इक्वल आ गई, तो ये भी ए हो जाएगी, ये भी ए हो जाएगी, और ए भी ए हो जाएगी। इट मीन्स इसकी लंबाई चौड़ाई और जो ऊंचाई है, लेंथ ब्रेथ और हाइट है, वो इक्वल हो जाती है। ठीक है, तो यहां से समझने की कोशिश करो। सबसे पहले हमने वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब अगेन क्या होता है? आयतन। ठीक है ना बच्चे? तो आयतन क्या होता है, अभी मैंने पीछे बताया, बेस एरिया इंटू हाइट। अब इसका बेस देखोगे तो बेस एक स्क्वायर होगा,
अगर ये स्क्वायर होगा तो स्क्वायर का एरिया, स्क्वायर बेस एरिया, स्क्वायर का एरिया क्या होता है साइड स्क्वायर। साइड क्या ले रखी है मैंने ए, तो ये हो जाएगा ए का स्क्वायर। समझ गया ना भाई। आगे देखो, कहता है इनटू हाइट, तो बेस एरिया तो ए स्क्वायर आ गया, हाइट क्या होगी, हाइट भी ए होगी, तो यहाँ ए से मल्टीप्लाई करा देंगे। अब बचपन में क्या है, टीचर ने आपको पढ़ाया होगा, क्या पढ़ाया होगा कि बेस सेम हो तो मल्टीप्लाई करने पे पावर क्या हो जाती है, बोलो ना बच्चा, क्या होती है, ऐड हो जाती है। ठीक है, जुड़ जाती है। तो दो पावर और एक पावर जुड़ के कितना हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा। ठीक है, जिसे हम साइड का क्यूब भी कहते हैं। तो साइड क्या यहाँ ए, समझ में आया कि नहीं आया। इसके बाद में अगर इसका हम सरफेस एरिया निकालेंगे, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, तो क्या होगा, बेस पेरीमीटर इंटू हाइट। अब एक बात बताओ, बेस क्या स्क्वायर है, स्क्वायर पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड, सभी को जोड़ दो, ए ए ए कितने ए मिल गए, 4, तो क्या हो जाएगा 4a, क्या हो जाएगा बच्चा 4a। और 4a में किसका मल्टीप्लाई करा दोगे, हाइट का। तो यहां से बेटा क्या हो जाएगा, 4 1 जा 4, और a की पावर a से जब कराओगे तो ये ऐड हो जाएगा, तो 4a स्क्वायर। यस, ठीक है। ऐसे ही जब आप टोटल सरफेस एरिया निकालोगे, संपूर्ण पृष्ठ निकालोगे, तो यहां पर क्या रहेगा, सरफेस एरिया तो मौजूद ही रहेगा प्लस टॉप बॉटम का एरिया, तो 4a स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा ना लाला। इसके बाद में क्या रहेगा, इसका टॉप एरिया और बॉटम एरिया, टॉप एरिया भी ए स्क्वायर रहेगा, बॉटम एरिया भी ए स्क्वायर रहेगा। तो ए स्क्वायर और ए स्क्वायर ऐड हो जाए तो कितना हो जाए बेटा, 2a स्क्वायर हो जाए, जिसको हम कह सकते हो 4 और 2 मिलके 6a स्क्वायर। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। उन्हीं 4 फॉर्मूले से तो ये बन रहे हैं, कोई दिक्कत, तो एक बार समझ लो, सारी की सारी झंझट खत्म कर दो। ठीक है, अब इसका डायगोनल निकालोगे, तो इसका डायगोनल होता है बेटा a√2 या साइड √2, और जब उसको निकालोगे तो इसका डायगोनल जो है ये निकल के आ जाएगा a√3। सेम तरीके से उसी कॉन्सेप्ट पे लगेगा। ठीक है, क्या होगा, यहां से ये आ जाएगा a√2 और ये हाइट आ जाएगी a, जब यहां से इसको निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा a√3। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। आगे बढ़े, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। सिलेंडर, ठीक, सिलेंडर क्या होता है समझो। सिलेंडर कहता है, क्या कहता है, अब देखो सिलेंडर के अंदर क्या होता है, तो सिलेंडर के अंदर समझो, सिलेंडर का जो बेस और बॉटम होता है वो सर्कल होता है। क्या होता है बच्चा, ठीक है। अब यहां से ये क्या हो जाएगी रेडियस, और यहां से यहां नीचे तक जो है ये इसकी क्या कहलाएगी, हाइट। तो रेडियस और हाइट का इसमें खेल होता है। ठीक है, अभी आपने क्या सीखा, अब इसका हमें वॉल्यूम निकालना है ना बच्चा, ठीक है, आयतन। ठीक, तो आयतन कैसे निकालोगे, वॉल्यूम। तो आपने क्या सीखा, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, बेस एरिया इनटू हाइट। बेस भी इसका क्या होगा, बेस इसका एक सर्कल होगा, क्या होगा सर्कल। अब जब कोई सर्कल होता है ना बच्चा, तो सर्कल ये रेडियस हो गई, तो यहां से इसका एरिया क्या होता है सर्कल का, तो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। बेटा इसका सरकमफेरेंस जिसे परिधि कहते हो सी, वो क्या होता है 2πr। ठीक है, अब आपको क्या निकालना, आयतन निकालना है। आधार का क्षेत्रफल लगा दो इंटू हाइट, ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल क्या है पाई आर स्क्वायर, तो बेटा ये रहा पाई आर स्क्वायर, ऊंचाई से मल्टीप्लाई करा दो, ये बन गया पाई आर स्क्वायर एच। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, आ गया, क्यों ना रसगुल्ले। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। तो कहता है हमें क्या निकालना है, CSA निकालना है, कर्व सरफेस एरिया, जिसे हम पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा, पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। ठीक है, अब CSA क्या कहता है, बेस पेरीमीटर, आधार का
परिमाप, आधार क्या है, सर्कल है, क्या है, वृत्त है, परिमाप यानी परिध क्या होती है 2 पाई आर, तो यहां पे लगा दो 2 पाई आर, साथ में क्या करना है h का मल्टीप्लाई 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, तो रिपीट भी करो, जितना रिपीट करोगे बोलोगे उतना आएगा, समझाना रसगुल्ले। इसके बाद में टोटल सरफेस एरिया, जिसे हम संपूर्ण पृष्ठ कहते हैं, क्या कहते हैं, संपूर्ण पृष्ठ कहते हैं, ठीक है। इस संपूर्ण पृष्ठ को निकालने का तरीका क्या कहता है, इसके अंदर सरफेस एरिया तो होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा कि नहीं होगा, तो कोई बात नहीं भैया, इसके अंदर 2 पाई आर एच तो होगा ही होगा, कहता है टॉप और बॉटम का एरिया ऐड कर देंगे, टॉप और बॉटम सर्कल है, वृत्त है, एक सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर है, अगर दो ठो सर्कल आ जाएंगे तो क्या एरिया हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, एक का पाई आर स्क्वायर तो दो का कितना हो जाएगा बच्चा 2 पाई आर स्क्वायर। बस इस अरेंजमेंट को सॉल्व कर दो, क्या कॉमन दिख रहा है बच्चे, कॉमन में दिख रहा है ना कि 2 यहां भी है और यहां भी है, तो 2 कॉमन कर लिया, पाई यहां भी है यहां भी है, पाई कॉमन कर लिया, आर यहां भी है यहां भी है, कॉमन कर लिया, यहां क्या बच गया ये एच, यहां देखो आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर को बेटा ब्रेक डाउन कर देंगे आर इंटू आर में, आर निकल गया तब क्या बचा रह गया आर, तो ये तुम्हारा फॉर्मूला बनके तैयार हो गया 2 पाई आर ब्रैकेट के अंदर एच प्लस आर, नहीं आया, आ गया ना, ठीक है। तो एक वही 3 फॉर्मूले हैं, बेस एरिया इंटू हाइट, इसके बाद में बेस पेरीमीटर इंटू हाइट, इसके बाद में तुम्हारा क्या है CSA प्लस टॉप प्लस बॉटम का एरिया, अगर इतना कर लोगे सारे फॉर्मूले तैयार हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि यहां तक आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अच्छा ये बात याद रखना कि ये जो 3 फॉर्मूले मैंने बताए हैं, ये जो वर्क कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, रेगुलर फिगर पे कर रहे हैं, ठीक है। जिसकी शेप देख रहे हो नीचे से लेके हो, रेगुलर फिगर क्या है, रेगुलर 3D फिगर होने का मतलब है जिसकी शेप नीचे से ऊपर तक सेम रहे, कोई चेंजमेंट ना आए। अभी जैसे दिखाऊंगा कि चेंज होगा, जैसे जैसे चेंज हो जाएगा तो फिर वहां पर प्रॉब्लम आएगी, क्लियर हो गया है। उसको कैसे करेंगे, तो उसको अलग से करेंगे, ठीक है। आ जाओ अगली स्टेप, क्योंकि आने वाली इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया। जैसे अगला मेरा भाई क्या आ रहा है, अगला आ रहा है कोन, अगला आ रहा है कोन, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, अच्छा सिलेंडर को हिंदी में क्या कहते हैं, बेलन कहते हैं, शायद मैंने बताया नहीं है, ठीक है। सिलेंडर को बेलन कहते हैं। ये तुम्हारा कोन, तो कोन क्या है, बर्थडे वाली आपने टोपी देखी होगी कि नहीं देखी है, ठीक, ये देख रहे हो ये वाली टोपी, तो आप टोपी फिराने में तो बहुत माहिर हो, एक दूसरे की टोपी फिराते रहते हो, है ना, ठीक। तो ये भी आज भी टोपी फिरा देते हैं, क्या है ध्यान से समझो, इसका जो बेस होगा ये शंकु है, ठीक है, ये कह लो टोपी, ठीक, बर्थडे टोपी, या इसको हिंदी में कहते हैं शंकु, क्या कहते हैं बेटा, शंकु कहते हैं, ठीक है। तो यहां नीचे वृत्त होगा, ये वाला क्या होगा सर्कल होगा, और ऊपर से कवर हो जाएगा। बनता कैसे, कई तरीके से बनता है, एक तो ये भाई सर्कल से ही बनता है, कैसे, जब हम यहां पर क्या करते हैं एरिया ऑफ सेक्टर करते हैं, इसको अगर कट कर दें इतना पोर्शन ले लें, ठीक है ना बच्चा, इस तरह से, और इसको फोल्ड कर देंगे तो जो इसकी शेप बनेगी वो ऐसी क्या है कोन के जैसी बन जाएगी। कभी हम आपको सीजर के साथ में प्रैक्टिकल करके ये दिखाएंगे, तो हर चीज का प्रैक्टिकल भी होता रहेगा। बात क्लियर हो गई, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक। अब देखो, तो हम क्या करते हैं, हमें क्या निकालना है, इसका वॉल्यूम निकालना है, क्या निकालना है, तो याद रखना कि इसका जो आयतन होता है, इसका जो वॉल्यूम होता है, आयतन होता है बेटा, वो क्या होता है, जो तुम्हारा सिलेंडर होता है, बेलन होता है, उसका 1/3 होता है, तो ये क्या हो जाता है 1/3 हो जाता है किसका, सिलेंडर, सिलेंडर का एरिया क्या, वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। इसके बाद में जो इसका CSA होता है, जिसे हम वक्र पृष्ठ कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, वक्र पृष्ठ कहते हैं। अब देखो ये रेगुलर फिगर है नहीं, इसलिए इसमें प्रॉब्लम आने लगी, तो वक्र पृष्ठ जो होता है वो क्या होता है
तो वक्र प्रस्थ जो इसका होता है वो होता है पाई आर एल। क्या होता है? पाई आर एल। समझना ध्यान से, यहां से ये हो गई रेडियस, ठीक, ये हो गई इसकी हाइट। क्या हो गई? हाइट, ठीक। और बेटा इधर से जो ये आया है ये तुम्हारा क्या हो गया? ये हो गया एल। एल को बोलते हैं स्लांट हाइट या तिरछी ऊंचाई। क्या बोलते हैं बच्चा? तिरछी ऊंचाई, ठीक। तो ये जो तिरछी नजरें हैं ना, इनसे थोड़ा सावधान रहा करो। ये जो तिरछी नजरें हैं इनसे जरा सावधान रहो, क्योंकि पता नहीं कब दिल को घायल कर जाएंगी, ठीक है। तो देखो आगे देखो, वक्र पृष्ठ जिसे हम CSA कहते हैं पाई आर एल। अब यहां पर क्या आ जाएगा? संपूर्ण पृष्ठ जिसे हम टोटल सरफेस एरिया कहते हैं। संपूर्ण पृष्ठ, टोटल सरफेस एरिया। मैंने क्या बोला? बेस का एरिया रहेगा, CSA तो रहेगा जाएगा, तो इसका मतलब पाई आर एल तो अपना रहेगा रहेगा, प्लस टॉप प्लस बॉटम एरिया। अब देखो क्या इसका टॉप है? नहीं, टॉप इसका एक पॉइंट है, तो पॉइंट का तो कोई एरिया होता ही नहीं है, ठीक। बॉटम, हाँ बॉटम का एरिया है। क्या दिख रहा है बेटा? एक सर्कल दिख रहा है, और सर्कल का एरिया मेरे बच्चे क्या होता है? तो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। अब यहां से देखो क्या कॉमन हो गया? पाई आर तो मेरा कॉमन हो गया, तो यहां पर क्या बच गया? मेरा एल प्लस आर बच गया। तो पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, ये तुम्हारा क्या निकल के आ गया? संपूर्ण पृष्ठ जिसे हम टोटल सरफेस एरिया कहते हैं, वक्र पृष्ठ जिसे हम CSA कर्व सरफेस एरिया कहते हैं, वॉल्यूम आयतन, ठीक है। इसके बाद में यहां पर एक रिलेशन और बैठता है कि स्लांट हाइट के साथ में तिरछी ऊंचाई के साथ में, ठीक है, तिरछी ऊंचाई के साथ में एक रिलेशन बनता है। उस रिलेशन को जानना बेहद इंपॉर्टेंस है कि एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, या एल इक्वल टू स्क्वायर हटाओगे तो इधर क्या लग जाएगा? अंडर रूट, क्या लिखोगे बेटा? एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये भी जानना बेहद जरूरी है, ठीक है। ये भी बड़े काम की चीज है, जब अभी क्वेश्चन कराऊंगा तो ये सारी चीजें काम में लूंगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं यहां तक की कहानी समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब देखो अगला पॉइंट क्या है? स्फेयर। स्फेयर का मतलब गोला, ठीक। गोला देखो भैया, अब क्या है? गोला, ठीक। स्फेयर का मतलब क्या होता है? गोला। बर्फ का गोला, किसी भी चीज का गोला ले लो। गोला का मतलब एक फुटबॉल, क्या? फुटबॉल, ठीक है। देखो बच्चा, जैसे गोले के अंदर कुछ नहीं होता, ये एक 3D फिगर है, ठीक है। तो जैसे अभी वो सर्कल के टाइप में दिख रहा है, तो यहां पर जब इसको देखोगे तो इसके अंदर काय का वर्क आ जाएगा? रेडियस के आएगा। यहाँ ये रेडियस, इसकी जो गहराई, जो हाइट का काम भी करेगी, वो भी एक रेडियस होगी। क्या होगी मेरे बच्चे? रेडियस ही होगी, ठीक है। तो सबसे पहले इसका, अब ये देखो क्या ये रेगुलर है? तो देख लो धीरे धीरे इसका कहाँ, इधर कुछ कुछ है, इधर कुछ है, इधर कुछ है, तो ये भी एक रेगुलर फिगर नहीं होने के कारण इसके, अब इसका जो रेडियस काम में लेते हैं, तो इसका सबसे पहले वॉल्यूम या आयतन, ये रहा वॉल्यूम, ठीक। तो जिसे हम आयतन कहते हैं, क्या कहते हैं? आयतन। तो इसका आयतन क्या होता है? इसका आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। एक ऐसा चैनल मैं बनाऊंगा जिसमें ये जो मैथ्स के खुराफात है ना, ये आपको वहां मैं सिखाऊंगा, ठीक है, जिसको हम कहेंगे प्रैक्टिकल मैथ्स विद ललित, ठीक है। तो यहाँ मैथ्स की जो लर्निंग करेंगे, प्रैक्टिकल लर्निंग जो करेंगे, वो दूसरे चैनल पे करेंगे। यहाँ सिर्फ हम पढ़ाने से भी, और एकेडमिक जो एजुकेशन है वो इस चैनल पर मिलेगी, जिसे आपने नाम दिया है एकेडमिक पाठशाला या मैथ्स वाले भैया, ठीक है। इसके बाद में इसका जो सरफेस एरिया हो जाएगा, ठीक है, संपूर्ण इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कह लो, इसको चाहे आप पृष्ठीय क्षेत्रफल को, और चाहे इसको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को, बात एक ही है, ठीक है। सरफेस एरिया कहो आप, ठीक, या आप टोटल सरफेस एरिया कहो आप, बेटा कुछ भी कहो, ये क्या होगा? ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होगा? 4 पाई आर स्क्वायर होगा। बात क्लियर हो गई, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम लोग काम में लेंगे। तो इसमें दो ही फॉर्मूले हैं, बात क्लियर है। एक सरफेस एरिया कह लो और एक वॉल्यूम कह लो, ठीक। आगे देखो,
तो आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। अगला हम लोगों का है हेमिस्फेयर, जिसे हम अर्धगोला कहते हैं। तो कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने एक तरबूज देखा होगा? ठीक, अगर आप तरबूज को देखते हो तो तरबूज को अगर आप पूरा शेप देखो और उसको कट किया जाता कि नहीं, तो जब तरबूज को कट कर दोगे तो ये ऊपर वाला जो पार्ट है ये वाला कुछ इस तरह से रेड कलर का निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा, ये वाला। ठीक, ऐसे। ठीक है, ये रेड कलर का निकल आता कि नहीं निकल आता है। तो अब आपने क्या किया है, हेमीस्फेयर को आ जाए, हेमी का मतलब होता है अर्धगोला। क्या होता है हेमीस्फेयर का मतलब? अर्धगोला। तो गोले की चीजें जो होंगी वो क्या हो जाएंगी, आधी हो जाएंगी, तो अर्धगोला। ठीक, बात क्लियर है। अब उसका वॉल्यूम, तो आपने उसका वॉल्यूम जो निकाला था, उसका वॉल्यूम निकाला था 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसमें क्या करना है, 2 का भाग लगा देना, क्योंकि हेमी है, आधा है। तो अगर हम 2 का भाग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, तो ये क्या बन गया बेटा, 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक, उसका आधा हो गया। नहीं आया समझ में? आया कि नहीं आया? ठीक है ना रसगुल्ले, आ जाओ मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं। आपने उसका सरफेस एरिया क्या निकाला, 4 पाई आर स्क्वायर। अगर उसका आधा करेंगे भाई तो मेरे बच्चे क्या करोगे, आप 2 का डिवाइड दे दोगे। आधा का मतलब हाफ का मतलब, आधा करना हाफ करना, 2 2 जा 4, तो क्या आ गया 2 पाई आर स्क्वायर। नहीं आया। पर यहाँ एक चीज क्या हुआ, जैसे ही आपने वाटरमेलन को कट किया ना, तो एक तो वो क्या हुआ, जो हरा हरा पार्ट था वो तो आधा हुआ, पर आपने देखा एक लाल पोर्शन भी आ गया। तो लाल पोर्शन आ गया तो उसने भी एरिया जनरेट कर दिया, पहले नहीं था। तो उसने एरिया जो जनरेट किया वो भी एक क्या होगा, वो भी आपने देखा होगा वाटरमेलन का कैसा होता है, सर्कुलर होता है। और सर्कुलर होता है तो इसका भी एरिया लग जाएगा। इसका एरिया नहीं, सर्कल है, सर्कल का एरिया क्या लग, तो यहां से क्या है कि बेटा ये जो होता है ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या कहलाता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसे आप हम लोग कर्व सरफेस एरिया CSA कहते हो, कर्व सरफेस एरिया। अब इसका टोटल सरफेस एरिया बन जाएगा, तो इसका जो TSA बनेगा मेरे लाल, क्या बनेगा TSA, वो क्या बनेगा, वो बन जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। और उसके साथ में कौन सा एरिया ऐड हो जाएगा, सर्कल का एरिया। सर्कल का एरिया क्या होता है मेरे बच्चे, पाई आर स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो उम्मीद करते हैं कि ये फॉर्मूले के जो कॉन्सेप्ट वाले फॉर्मूले समझ में आए होंगे। अगला जो वीडियो लेकर आएंगे वो आपको क्या पढ़ाएंगे, क्वेश्चन। इतना इजी तरीके से कराएंगे और वो क्वेश्चन कराएंगे जो बोर्ड एग्जाम में आते ही आते हैं। 2 वीडियो कर लो, सरफेस एरिया वॉल्यूम खत्म, आपके 10 नंबर आपकी जेब में। तो जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।